हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तुम लोग को बताएंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव में जो टारगेट का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। हम लोग क्या किए थे पिछले क्लास में 1 नंबर से लेकर 70 नंबर तक का जितना भी कॉन्सेप्ट था और जितना भी सवाल था उनको हम लोग अच्छे से सोल्व कर लिए थे। और आज हम लोग क्या करेंगे 70 नंबर से आगे यानी 71 नंबर से हम लोग आगे का क्लास आज करेंगे। ठीक है। और बच्चा जी, हम जानकारी के लिए एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं एकदम बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में, तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब का सेटिंग में जाइए, वहाँ पर एडवांस में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर क्वालिटी दिखेगा 320p या 720p कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई देगा और बिल्कुल अच्छा क्वालिटी में दिखाई देगा। ठीक है, और अच्छे से समझना चाहते हैं, स्पष्ट सुनना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, मोबाइल में अपना ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को देखिए ताकि आपको स्पष्ट सुनाई और स्पष्ट दिखाई दे सके। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को आगे देखते हैं, इस वीडियो में क्या कह रहा है। तो यहाँ बोल रहा है 4 माइनस रूट अंडर 3 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक संख्या है? तो रूट में जो भी संख्या होती है ना, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। रूट वाला जो भी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या है जो रूट में होते हुए भी वह परिमेय हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका रूट निकलता है। जिसका रूट नहीं निकलता वही एक अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका रूट निकल जाता है तो वह परिमेय संख्या होता है। ऐसे हम इस क्वेश्चन का सही उत्तर को अगर जानना चाहे तो हम ऑप्शन नंबर बी को जानेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। तो अगला सवाल हम लोग लेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ठीक, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख लीजिए और देखने के बाद आप खुद इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इनका ज़रूर जवाब दीजिएगा ताकि आपका दिमाग और बेहतर ढंग से मजबूत हो सके। चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आपसे क्या पूछा? परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या पूछा। तो यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट भी कीजिएगा ना तो आप सही उत्तर तक पहुँच जाइएगा। देखिए 9 माइनस में है, इसका रूट निकालते हैं 49 का, तो इसका निकलता है 7। तो 9/7 का मतलब क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। अच्छा, एक रूट अंडर 1 का रूट निकलता है 1, 81 का भी रूट निकलता है 9, 1/9 परिमेय संख्या। 36 का रूट निकलता है 6, कितना निकलता है? 6 निकलता है। अच्छा, उसके बाद 64 का रूट निकलता है 8। तो यहाँ पर देखिए 3 गो जो है ना आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ई वाला हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। तो हमारा अगला सवाल क्या है ये देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी आवाज संख्या है? आवाज संख्या का मतलब क्या होता है? आवाज संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। आवाज संख्या का मतलब क्या होता है? कि वैसा संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो आवाज संख्या कहलाती है। जैसे में अगर हम रूट 11 की अगर हम बात करें तो यह एक आवाज संख्या है। यह जो संख्या है एक आवाज संख्या है। कैसे हुआ आवाज संख्या? देखिए 1 का टेबल में आता है 11, बोलो आता है कि नहीं? हाँ आता है। फिर 11 का टेबल में आता है, बिल्कुल आता है एक बार में। और कोई पहाड़ा है जिसमें 11 आता हो? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। और कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिनमें 11 आता हो। तो यहाँ पे बताओ के गो गुणनखंड हुआ? 2 गुणनखंड हो गया। 2 गुणनखंड होता है जिसका, तो वह क्या कहलाता है? आवाज संख्या। और जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है तो उसको हम लोग भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। आवाज संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो हम बोलेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या की अगर बात हो ना तो आप बोलना अनेक होती है। कितनी होती है? अनेक। इतना होती है कि हम उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। यानी 2 संख्याओं के बीच में इतना परिमेय संख्या होता है कि हम उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओ। किसके साथ जाओ? ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओ, क्योंकि हम 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, अशांत है
ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 11/15 का बात हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो है ना 11/15 को आप हल करके देखिए, ठीक है। तो 15 का अगर हम आवाज गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 3 गुना 5 आएगा। क्या आएगा, 3 गुना 5 आएगा। तो देखिए शांत कब होता है, जिनके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 हो। जिनके आवाज गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 हो। 2 और 5 होगा तभी हम शांत कहेंगे, नहीं तो फिर हम उसको अशांत कहेंगे। तो यहाँ पे 15 का जो हम निकाले हैं, आप देखकर बता सकते हो ना कि यहाँ पर 2 और 5 है या नहीं है। तो आपका जवाब रहेगा बिल्कुल भी नहीं है सर, 2 और 5 नहीं है, यहाँ पर 3 और 5 है। 3 और 5 है तो हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे या अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो तुम्हारा जवाब रहेगा बिल्कुल सर, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, मतलब अशांत कहेंगे, ठीक है, अशांत कहेंगे। अशांत को ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, अशांत हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अब 76 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या आपसे पूछा गया है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को पढ़िए और खुद से आप इसका उत्तर मतलब दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका रूट निकलता है, इसका भी रूट निकलता है, इसका भी रूट निकलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को अगर आप नोटिस कीजिएगा ना, तो यहाँ पे पॉइंट है बीच में, आप इसको जूम करके देख लीजिए, ठीक है। रूट अंडर 2.5, अगर यहाँ पे केवल 25 होता तो यह परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं है, यहाँ पे रूट अंडर 2.5 है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इस तरीके से अपरिमेय संख्या को पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर 2 क्या है, यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बोले थे, शुरुआती में ही बताए थे ना कि रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या है जो अपरिमेय होते हुए भी परिमेय हो जाती है। क्यों होती है, इसका कारण बताए थे, क्योंकि उसका रूट निकलता है, इसका रूट तो कभी निकलता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि 2 या 2 से अधिक आवाज संख्याओं का मोसो क्या होगा। 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे नोटिस कीजिए 2 या 2 से अधिक बोल रहा है ना, तो 2 ले लीजिए एगो आवाज संख्या, ठीक, एगो आवाज संख्या 2 ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए आवाज संख्या 3। तो इसका मोसो अगर आपको निकालना होगा तो आप मोसो जब 2 और 3 का निकालिएगा ना तो कितना आएगा, 1 आएगा। मोसो निकालने के लिए आपको हम सिखाए हैं, आप इसका अगर मोसो निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, √3, 2 रूट अंडर 2 बटे रूट 2, 4 प्लस रूट अंडर 5, रूट अंडर 6। तो यहाँ पे परिमेय संख्या का जिक्र किया है ना, तो परिमेय संख्या कौन होता है, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका रूट नहीं निकलता, यह एक अपरिमेय संख्या, इसका भी रूट नहीं निकलता, यह भी एक अपरिमेय संख्या, इसका भी रूट नहीं निकलता, यह भी एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे √2 से √2 अगर काटिएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। इसीलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मोसो क्या होगा, 1, 2, 3, 5। तो 2 क्रमिक का मतलब होता है लगातार, 2 को लगातार सम संख्या लेना है। जैसे में 2 हो गया, ठीक, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आपका 2 हो जाएगा। फिर 2 के बाद
सम संख्या, अगला सम संख्या 4 आता है। 2 और 4 का मोसो आप अगर निकाल वो कीजिएगा तो देखिए 2 और 4 का मोसो कैसे निकालना है। 2 और 4 में देखना है कि वह कौन सा संख्या है जो दोनों में भाग जाता हो। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, इसीलिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हो। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे। अगला सवाल क्या है, ये देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौ 100 गुना a, b का लॉग 100 निम्न में से किसके बराबर है। आपको बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना, अब हम इसको अच्छे से बताते हैं, देखिए a गुना b बराबर सूत्र बताए नहीं थे हम आपको, HCF गुना में एलसीएम होता है। तो यहाँ पे a गुना b का मान पूछा ना, यानी लॉग 100 निम्न में से किसके बराबर होता है, यानी a गुना b यानी HCF गुना एलसीएम किसके बराबर होगा, a गुना b के बराबर होगा। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम कब लगाते हैं, जब मोसो ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। तो पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो पाई को हम 22 पदों तक लिख सकते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चलता है कि यह एक अपरिमेय है, यह भी एक अपरिमेय है, यह भी एक अपरिमेय है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का आप परिमेय नहीं निकाल सकते हैं, मतलब किसी का रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व कीजिएगा, यानी 75 का अगर आप खंड कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद तो रूट अंडर 48 का खंड कीजिएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि √3 और √5 क्या है। देखिए इसका रूट तो कभी निकलेगा नहीं, तो यह एक परिमेय संख्या का अलावा और कोई चीज़ नहीं, परिमेय संख्या नहीं बोल सकते आप इसको, और परिमेय संख्या के अलावा कुछ नहीं बोल सकते इनको। ठीक है ना, √3 का तो कंप्लीट मान निकलता ही नहीं है, √5 का भी कंप्लीट मान नहीं निकलता, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत कब होता है, जिनके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 होता है। तो यहाँ पे आप इसको एक एक करके सॉल्व कीजिए। 7/105 ऑप्शन बी में है 77/210, ऑप्शन सी में है 15/88, ऑप्शन डी में है 3/160। आपको इसका उत्तर बताना है, 86 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तीनों चारों ऑप्शन को चेकआउट करना है। कैसे चेकआउट करना है, आवाज गुणनखंड करके इनका देखना आवाज गुणनखंड में 2 और 5 आता है कि नहीं। 2 और 5 अगर आया, अगर दिख गया 2 और 5, तो समझ लीजिए कि वह एक परिमेय संख्या होगा, यानी शांत होगा। ठीक है, तो अगर केवल 2 भी रहता है तो भी वह परिमेय संख्या होता है, यानी शांत होता है। अगर 2 के अलावा अगर केवल 5 भी रहता है ना, तो भी वह एक परिमेय संख्या यानी शांत होता है। अगला क्वेश्चन है 2.13, फिर है 1 3, फिर ट्रिपल 1 3, फिर 4 गो 1 है, फिर 3 है, डॉट डॉट डॉट। क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और समझना है। जहाँ पर भी प्रॉपर संख्या का रिपीट होता हो तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट, उसके बाद 1 3, फिर डबल 1, फिर 3, फिर ट्रिपल 1 3, फिर क्या किया 4 गो 1, फिर 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे प्रॉपर संख्या का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर सवाल आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, इस पर टिक आउट करना है अपरिमेय संख्या में, यानी हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा √3/√12 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो रूट के अंदर जो भी संख्या होती है ना, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। आप इसको मतलब कटा करके आंसर निकाल भी नहीं सकते हैं। देखिए तो कटा करके अगर आंसर निकलता है तो हम क्या करेंगे, √3 को ज्यों का त्यों रखेंगे। √3 को हम ज्यों का त्यों रखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 12 का निकाल के देखिए तो कितना आता है। 12 का निकालिएगा तो यहाँ पे 2 6 12 और फिर यहाँ पे 2 तिया 6, इसका जोड़ा मिलता है रूट के बाहर आएगा, यानी 2√3 आएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। और 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आपको जाना किसके साथ है, आप चले जाइए ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करके हम परिमेय संख्या पर टिक लगा सकते हैं। आप भी कोशिश करना, देखना किसका रूट निकलता है किसका नहीं निकलता है। जिसका निकलेगा वह परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगला सवाल को लेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है ये देख लीजिए। अगला सवाल है 3 - √3 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका रूट भी नहीं निकलता है। देखिए अगला सवाल हमारा देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा कि 11.2356 पर डैश है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या एक पूर्णांक संख्या, तो क्या है? तो देखिए यहाँ पर डैश लगा हुआ है ना, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यह एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 3 संख्या पर डैश लगा हुआ है, तो आप दोनों तरफ क्या कीजिए, 1000 से भाग दीजिए। पहले x के बराबर लिख दीजिएगा, x के बराबर लिखने के बाद आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यह एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास समाप्त होता है। हम छोटा सा ही वीडियो बनाने का प्रयास किए हैं और अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी मेरा कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण से हम तुम लोगों से माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो बच्चा जी, अब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि तुम लोग को और अच्छा से अच्छा सुविधा प्रदान कर सकूं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। जो भी डाउट होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि हम उस डाउट का जवाब दे सके और बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।